दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में खरीदारों की कमी नहीं है, बस आपके पास कुछ ना कुछ बेचने के लिए होना चाहिए। और दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, बस आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की की कहानी है जो कि स्कूल में पढ़ती थी, खूबसूरत थी, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसने कहीं से सुन रखा था कि लड़कियों के कुंवारेपन की भी बहुत कीमत मिलती है, बशर्ते उसे सहेज के रखा जाए। अब वो इसी कसमकस में लग जाती है। चूंकि वो गरीब थी तो सोचती है कि मैं भी एक दिन अपना कुंवारापन किसी से बेचूंगी और इसके बदले में बहुत सारा पैसे मिलेंगे। क्योंकि उसने कहीं से सुन रखा था कि एक जर्मनी की लड़की को आबू धाबी के एक बिजनेसमैन ने 19 करोड़ रुपए में खरीदा था, और पहली बार सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए। तो इसीलिए वो भी सोचती है कि मैं भी ट्राई करती हूं, देखती हूं कि मुझे कितना पैसे मिलता है। और इसीलिए उसकी उम्र 22 साल की हो जाती है। तब तक उसने किसी को यह अधिकार नहीं दिया था कि वो उसे उसके मर्जी के बगैर छू सके। हालांकि इस बीच में उसने बहुत सारे दोस्तों को बनाया था। लेकिन दोस्तों, एक दिन जैसा कि उसने सोचा था उसके मुताबिक एक बड़ा आदमी उसे मिल भी जाता है, जो कि उसे बहुत सारी दौलत का ऑफर देता है, और सिर्फ पहली बार रिलेशन बनाने के लिए। और ऐसा होता भी है। लेकिन सच में क्या वो कुंवारी थी, या फिर उस आदमी के पैसे डूब जाते हैं? एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है ब्रिटेन की। एक अंग्रेज पति पत्नी के परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम लॉरा होता है। लॉरा जो कि 18-19 साल की थी, 10+2 की पढ़ाई कर रही थी, यानी कि जब वो 12वीं में थी तभी उसने कहीं से सुन रखा था, और तमाम ऐसी चीजें वो इंटरनेट पर ढूंढती रहती थी कि कैसे वो अमीर बने, कैसे वो पैसा कमाए। चूंकि वो बहुत गरीब थी और ठीक से उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। तभी उसे एक मैगजीन के जरिए पता चलता है कि लड़कियों के कुंवारेपन की भी बहुत कीमत लगती है, और कहीं कहीं पर यह नीलाम भी होता है। फिर वो सोच लेती है कि मुझे यही करना है। लेकिन अब वो ब्रिटेन में थी, एक ऐसे देश में थी कि जहां पर सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो कैसे अपने आप को बचाए रखे। क्योंकि जितने भी यूरोप के कंट्री हैं, वहां पर जैसे ही कोई लड़का या लड़की 18 साल का होता है तो उसे पूरी आज़ादी मिल जाती है कि वो कहीं भी रहे, कहीं भी घूमे, किसी के भी साथ रहे। और लड़कियों के लिए भी ये पूरी छूट होती है कि वो किसी के भी साथ रिलेशन में रह सकती हैं, लिव इन में रह सकती हैं। दोस्तों, अमेरिका में ही 2020 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 40% महिलाएं या लड़कियां ऐसी थी जो कि शादी से पहले ही मां बन चुकी थी। आज 2025 में शायद ये आंकड़ा 50% तक पहुंच चुका होगा। तो वहां का कल्चर कुछ ऐसा है। यही कल्चर अमेरिका का है, यही ब्रिटेन का है, लगभग सारे यूरोप के कंट्री का यही कल्चर है। तो ऐसे देश में जहां पर शादी से पहले ही 40-50% जो महिलाएं हैं वो मां बन जाती हैं, ऐसे देश में खुद को कुंवारा रखना एक बड़ी चुनौती थी। और माँ बाप भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और वहां यह सब करना कोई सामाजिक बुराई नहीं है। यहां तक कि अगर कोई लड़की या लड़का शरीफ बनने की कोशिश करता है तो उसके पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि उनके बच्चे में ऐसी कौन सी कमी है कि वो इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेता है। हालांकि जो लॉरा थी, तो उसके माँ बाप जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मौज मस्ती करे और घूमे टहले इधर उधर। वो तो यही जानते थे कि लारा जो है वो सीधी सादी है। लेकिन अंदर अंदर जो है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब जब वो 20-21 साल की हो जाती है तो घर का माहौल तो ऐसा था कि उसके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो वहां पर कुछ आधुनिकता से वो दूर थे। लेकिन जो बाहर का माहौल था जहां पर वो पढ़ रही थी, वहां पर जितने भी उसके फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो सारे रिलेशन में थे, अपने अपने पार्टनर के साथ थे। और वो लारा को भी इसके लिए प्रेरित करते थे, उसको उकसाते थे। जो लड़के थे उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो साफ मना कर देती थी कि मेरे घर से इसकी परमिशन नहीं है। तो वो भी हैरानी जताते थे कि यार आजकल घर से कौन परमिशन लेता है, ये सब परमिशन इसके लिए भी लेने की जरूरत है। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। शादी से पहले शायद 10,000 या 20,000 में कोई एक ऐसा केस होता होगा कि पहले कोई माता पिता बन जाए और उसके बाद वो शादी करे।
अपने यहाँ फिलहाल ऐसा नहीं है। मेरे अनुमान के मुताबिक ऐसा तो 10-20 हजार में भी कोई एक केस होता है। लेकिन फिलहाल अगर आप कुछ ज़्यादा जानते हो तो आप कमेंट करके बताएं कि अपने देश में क्या होता है। लेकिन वहाँ पर जहाँ का कल्चर ही ऐसा हो, वहाँ पर लारा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो खुद को कैसे बचाए रखे। लेकिन लारा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 2023 में जब उसकी उम्र 20 साल की थी तो उसे एक ऐसी साइट मिल जाती है कि जहां पर वो अपनी प्रोफाइल बनवाती है और उसके बाद खुद की वर्जिनिटी को ऑक्शन में डालने के लिए, नीलाम करने के लिए अपना जो है वो प्रस्तुत करती है। और हैरानी की बात यह है कि उसे ग्राहक मिल भी जाते हैं। बेस प्राइस उसने जो अपना रखा था वो करीब 10,000 पाउंड का रखा था। चूंकि यूके में पाउंड चलता है तो करीब 11 लाख भारतीय रुपयों के बराबर उसने अपना बेस प्राइस रखा। लेकिन धीरे धीरे उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी कीमत कैसे बढ़ती गई और एक से एक लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए तैयार हो गए। उसमें पॉलिटिशियन भी थे, यानी कि राजनेता थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, पावरफुल लोग थे, अधिकारी वगैरह भी थे। उन लोगों ने बोली बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने के अंदर उसकी जो बोली थी वो करीब 1 लाख पाउंड तक पहुंच गई, यानी कि करोड़ रुपए से पार कर गई। अब उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी उसकी कीमत लग सकती है। फिर उसने जो है अपने दोस्तों से बोला, जो उसकी फ्रेंड थी, जो लड़कियां थी, कि यार मेरे कुंवारेपन की तो इतनी कीमत मिल रही है और अभी और कीमत बढ़ सकती है। अब जो लड़कियां थी वो अफसोस जाहिर करती हैं, बोलती हैं यार कि हम तो सब कुछ फ्री में गंवा बैठे, हमारे पास तो कुछ है नहीं और तेरे पास है तो तू कर सकती है। फिर उसने सोचा कि अब लोगों से उसने पता करना शुरू किया कि 22 साल, हालांकि उसकी उम्र 22 साल की हो चुकी थी, तो उसने ये पता लगाना शुरू किया कि उसके एज की कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी तक कुंवारी हैं। वो अपने हिसाब से सर्वे करने लगी और हजारों लड़कियों से उसने सवाल जवाब किया। लेकिन हैरानी की बात है कि उसे एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली कि जो 22 साल तक की पहुंच चुकी हो और अभी तक वो कुंवारी हो। ये कल्चर जो है यूरोप के देशों का है। तो उसे जानकर बहुत हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि यार कितना रेयर ये चीज है, कितना अजीब बात है। लगता है ब्रिटेन की मैं ऐसी पहली लड़की हूं जो अभी तक कुंवारी हूं। फिर उसने जो है अपनी कीमत बढ़ा दी और उस साइट्स को बोला, जिस साइट पे उसने प्रोफाइल डाल रखा था, कि अभी कुछ दिन और जो है आप लोग ग्राहक ढूंढिए मेरे लिए। क्योंकि उस साइट्स को भी 20% उसमें से मिलने थे तो भी अपने हिसाब से ढूंढने लगती है। धीरे धीरे 2023 से 2025 आ जाता है और फिर एक हॉलीवुड का एक्टर जो कि सबसे ज्यादा बोली लगाता है, करीब 15 लाख पाउंड्स का, यानी कि 18 करोड़ रुपए का। जब 18 करोड़ रुपए सुनती है तो कहती है बस अब बहुत है और इसी पे जो है सौदा डन होता है। एक जो है 5 स्टार होटल में कमरा बुक किया जाता है। लेकिन उस बायर के लिए, उस खरीदार के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि क्या वो जो 18 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो सही जगह पे खर्च कर रहा है, क्या सच में लारा कुंवारी है या फिर वो झूठ बोल रही है। इसके लिए बाकायदा एक डॉक्टर को भी हायर किया गया। लेडी डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो उसने कहा जो भी है वो सही कह रही है, लारा अभी तक कुंवारी है। अब सारा कुछ डेट तय हो गया इसी मार्च महीने में। लेकिन तभी उसके माता पिता को ये खबर लग गई। अब उन्हें जैसे ये पता चला कि उनकी बेटी ये काम करने जा रही है, वो तो शॉक्ड रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनकी भोली भाली सी, सीधी सादी सी दिखने वाली बेटी ये काम कर रही है। फिर वो उससे सवाल जवाब करने लगे, उसको मना करने लगे कि ये सब क्या है। तो उसने कहा, उसने उनको समझाने का प्रयास किया कि ये सब मेरे निजी जीवन का एक हिस्सा है, मेरे पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। जो मैं कर रही हूं अपनी मर्जी से कर रही हूं। मैं गरीब होकर नहीं मरना चाहती, इसके लिए मैं अपनी पढ़ाई करूंगी और लग्जरी लाइफ जीऊंगी उन पैसों से। अब लारा जो है अपने हिसाब से समझाने लगती है, कहती इसमें कौन सी बुराई है। आज के जमाने में लोग अपने माँ बाप तक को बेच देते हैं, अपने अंगों को बेच देते हैं, बच्चे तक को बेच देते हैं, सब कुछ बिकता है। तो मैं वर्जिनिटी बेच रही हूं तो इसमें कौन सा गलत कर रही हूं। और वैसे भी अगर मैं अपने दोस्तों की तरह चाहती तो कहीं भी इसे फ्री में भी गंवा सकती थी, किसी के साथ भी रिलेशन बना के सब कुछ खत्म कर सकती थी।
उसकी भी गारंटी नहीं थी कि जिसके साथ मैं रिलेशन बना रही हूँ वो मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने जो भी कुछ फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। इससे मुझे पैसे मिलेंगे, बेहतर लाइफ में जीऊंगी, अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करूंगी और मुझे पूरा अधिकार है ऐसा करने के लिए। अब माँ बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाते हैं, कहें तो क्या कहें। ऐसे देश में वो कुछ कह भी नहीं सकते थे जहां पर 18 साल के बाद बच्चों को पूरी आजादी मिल जाती है। लारा तो 22 साल की हो चुकी थी। तो माता पिता भी इसमें कुछ बोलते नहीं हैं, इंटरफेयर नहीं करते। और उसके बाद फिर वो डेट आता है इसी मार्च में। हालांकि जो हॉलीवुड का एक्टर है उसका नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों उस होटल में आखिरकार लॉरा और वो हॉलीवुड एक्टर मिलते हैं। उनके साथ जो है जो भी कुछ होता है, और फिर जब वो एक्टर पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है तो फिर लारा के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसमें से 20% उस ऑनलाइन कंपनी को जाती है, साइट्स को जाती है, जिसने कि उन दोनों का ये सारा कुछ फिक्स किया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ होता है तो पूरी दुनिया में आग की तरह ये बात फैल जाती है। अब लोग इसकी निंदा करने लगते हैं, संस्कृति और समाज की दुहाई देने लगते हैं कि इसको बचाया जाए, ये सब गलत चीज है। लेकिन दोस्तों कैसे बचाया जा सकता है? जब उसने खुद को नीलाम करने के लिए तैयार किया, पेश किया, तो बड़े बड़े राजनेता भी उसमें शामिल हुए, बिजनेसमैन भी शामिल हुए, जो अधिकारी थे वो भी शामिल हुए। करोड़ों में बोली लग रही थी, आम आदमी के बस का तो था नहीं। तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए और फिर वही लोग दुहाई दे रहे थे कि इससे संस्कृति खराब हो रही है, समाज गंदा हो रहा है। हालांकि जब लारा से इस बारे में पूछा गया तो उसने बोला मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने जो किया सही किया, पैसों के लिए किया। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो लारा ने किया, क्या वो सही था या गलत था, या फिर वो लोग गलत थे जो कि इस बोली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आजकल कुछ भी